नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आज इसमें हमारे जो जीएस पॉइंटर हमने यूपी, पीसीएस और आरओ-एआरओ के लिए प्रारंभ किया था, उसकी ये दूसरी क्लास है। कौन-सी है? सेकंड नंबर की क्लास है। पहली क्लास में हमने देख लिया था कि पाषाण काल पूरा देख लिया था, सैंधव सभ्यता के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने वैदिक काल जो था, वो भी हमने देख लिया था। अब उसके बाद वैदिक काल का पूरा पोर्शन ना देख के वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो रहा था, तो हमने रोक दिया था और आज हमने जो कहा था कि हम 6वें पेज से स्टार्ट करेंगे वैदिक काल के बारे में और इसको समाप्त करते चलेंगे बौद्ध काल, जैन काल जहाँ तक ये पीडीएफ है वहाँ तक हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये टारगेट है, हम जो भी वीडियो बनाएँ वह मात्र 1 घंटे का हो या 1 घंटे से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि लगातार वीडियो देखने पर फिर मन नहीं लगता है और उसके बाद जब कोई पढ़ता नहीं तो फिर उतना मज़ा नहीं आती है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मैं इसको और ज़ूम कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं और कितना ज़ूम कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ना? पेज थोड़ा-सा कर्व हो गया है, लेकिन उसमें स्लाइड में सही शो कर रहा होगा। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं। मैं आपको एक बार और निर्देशित कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको 2 एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रहा हूँ। पहला मैं बना रहा हूँ यूपी पीसीएस जो 17 मार्च को होने वाला था, वो टल गया था, जिसकी वज़ह से हमें और रिवीज़न का समय मिल चुका है, उसके लिए पहला। दूसरा आरओ-एआरओ जो परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, वो में धाँधली होने की वज़ह से वो भी परीक्षा टल गई है, तो हमें तैयारी का और मौका मिल गया है। हमने देखा था कि आरओ-एआरओ पेपर कितना टफ़ आया था। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को इनबिल्ड किया गया था। पेपर लेंथी था, लोग पढ़ भी नहीं पाए थे। इसलिए और ध्यान देने की बात है कि हम कितना ज़्यादा फैक्ट याद कर लें या फैक्ट को देखे रहें कि एक बार दिमाग पे क्लिक करें और उसके बाद हाँ या ना में जवाब मिल जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएँ। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि जो गायत्री मंत्र जो आया है, यह कई बार प्रश्न आ चुका है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो वो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मयंतर और वंशानुचरित संकेत करते हैं किसके? पुराणों के। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वो वंशानुचरित किसके हैं? ये पुराणों के से संबंधित हैं। पुराणों की संख्या भी याद रखिएगा, 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ये तो क्वेश्चन कई बार हो चुका है कि महाभारत को इस रूप में जानते हैं, जय संहिता के नाम पे जानते हैं। सप्त शास्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये महाभारत है। महाभारत को हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत को हम सत्य साहित्री संहिता के नाम उपनाम से भी जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन सी थी? वो वासुकी थी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घित हुई थी किसमें? धर्मशास्त्र के विषय में हुई थी। छूत की जो अवधारणा याद रखिएगा वह किसमें है? वह धर्मशास्त्र के रूप में है। सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा जो सत्यमेव जयते हमने जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योति गमय कथन मूलतः लिया गया है किससे? उपनिषद से। और उपनिषद से कितना? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये देखिए मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट जब मैं पढ़ रहा था मैं इस बुक को मैंने टिक किया था
क्योंकि अक्सर सत्य में तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब पूछ लिया, लेकिन कहाँ से लिया गया? हाँ, लेकिन फिर कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी लिया है कि उपनिषद में से भी किससे लिया गया है? तो बृहद्रण उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, वो क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ से होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छंदोग उपनिषद में। याद रखिएगा, इसमें है वो छंदोग उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? वो ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता शब्द संबंधित है किससे? ऋग्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा होता किस शब्द से है? सीधा क्वेश्चन आना चाहिए, डायरेक्ट पिन करना चाहिए कि ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता कहाँ का है? वो ईरान की, जैसे कि हमारे यहाँ ऋग्वेद है, वैसे ईरान का अवेस्ता जो ग्रंथ है। अब आगे देखेंगे, वैदिक काल में अघन्य माना गया है किसको? गाय को। 2021 का यूपीपीसीएस देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि पहले भी आ चुका है, लेकिन पॉइंटर की खास बात ये होती है एक क्वेश्चन को एक बार ही लिखता है। वहीं आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो हर प्रश्न को कैसे डिजाइन हर बार पूछा गया, हर अलग अलग परीक्षा में, तो हर बार लिखेगा। तो इसीलिए क्विक रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे ये जो है आपको जीएस पॉइंटर अच्छा होता है। एक बात मैं और इसको आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप यूपीएससी भी देंगे उसमें भी ये बहुत कारगर होगी। जो देखिए यूपीएससी में जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो तो सबके लिए नए होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन की मात्रा भी उसमें 45 से 55 होती है। नए क्वेश्चन करंट से जोड़ के कुछ नए बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे वो इसी से आएंगे। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुहा कौन सा अधिकारी है? वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, जो राजस्व लेके कर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, उन्हें वैदिक काल में भाग दुआ कहते हैं। हर एक काल में देखेंगे तो हर एक अधिकारी को अलग अलग जो कार्य एक होगा, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। वैदिक काल में भागदुआ भागदुआ अधिकारी कौन था? वो राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। अब आगे देखते हैं, उसके सुमेलित है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता कल हम लोग ने पढ़ा था। उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था? कृषक समाज था। ऋग वैदिक स- ऋग वैदिक समाज कैसा था? चारागाह, मतलब कि जो पशुओं को जो चारागाह चराने वाले था। मध्यकालीन तो आपको पता है जमींदारी कालीन था, जिसे एकता प्रथा भी कहते हैं। हाँ, मनसबदारी प्रथा भी कहते हैं। सब जमींदारी प्रथा का ही एक कहीं ना कहीं उपरूप है। अब है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था, गाय को बहुत ही मूल्यवान वस्तु माना जाता था। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि गायों के लिए युद्ध होता था। गायों के लिए एक ऐसा, मतलब वर्तमान में गायों को एक संप्रभुता का, उस समय ऋग्वैदिक काल में संप्रभुता का रूप देखा जाता था गाय को। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्द में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग में नहीं है वह है कोश। देखिए, कुल, वंश और गोत्र तीनों देखेंगे, कहते नहीं आप किस कुल से हैं, आपका वंश क्या है, आपका गोत्र क्या है, ये तीनों एक ही, मतलब सामाजिक व्यवस्था से संबंधित शब्द हैं। लेकिन कोश शब्द जो आप देखेंगे वह आर्थिक क्षेत्र से संबंधित व्यवस्थाओं से संबंधित, मतलब अपना संबंध रखता है। तो कुल, वंश और गोत्र जो है सामाजिक व्यवस्था है, कोश आर्थिक व्यवस्था है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। आप बताओ, कहते हैं आपको 16 संस्कार हो गया, तो वही 16 संस्कार इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का, हाँ, जन्म से नहीं, गर्भाधान से लेके जब गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर मृत्यु तक के पूरे संस्कारों की व्याख्या है इन 16 संस्कारों में। अब है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे क्या? उपाध्याय। मतलब कि
जो अपनी जीविकाओं को चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ते थे या वेदों को पढ़ते थे मंदिर में कहीं भी, या फिर वो जो अ, मतलब कि विद्यालय में जाकर लोगों को शिक्षा देते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो वो जो शिक्षा देते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। अब है पुराणों पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। पुराणों के संदर्भ में पूछा क्या क्या है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। याद रखिएगा, विष्णु पुराण मौर्य वंश के लिए है, गुप्त पुराण जो गुप्त वंश है वो वायु पुराण से संबंधित है। अब आगे हमारा बौद्ध धर्म। यह ऐसा हॉट टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिससे आप यूपीएससी में एक प्रश्न या दो प्रश्न आवश्यक देखेंगे। किसी भी साल का आप उठाकर प्रश्न पत्र प्रीलिम्स का उठाकर देख लीजिए, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, किसी में भी देख लीजिए, बौद्ध धर्म से एक प्रश्न तो आना अनिवार्य है। जैसे पेटेंट राइट हो गया हो कि एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 ईसी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब है उसके आगे, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका जो गृह त्याग था। महा ऐसे याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण मतलब कि बाहर हो गए, निष्करण हो गए। तो कहाँ से? गृह त्याग से हो गए, गृह से अपने त्याग दिए थे, उसी घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। इसके ऊपर मैं देख लूँ कैसे दिख रहा है, स्पष्ट आ रहा है आप लोग को? हाँ, सही आ रहा है। उधर जो फोटो खींची गई ना, तो थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि स्कैनर तो है नहीं, रख के स्कैन कर लेंगे, मोटी बुक भी है। अब चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे? कोकिला वंश से संबंधित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह किस वंश से संबंधित थी? कोकिला वंश से, कोलिया वंश इसमें लिखा हुआ, सॉरी, कोलिया वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा है? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। यह बताता है हमें कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। बहुत ध्यान से रखना है। गौतम बुद्ध के जन्म का उल्लेख इसमें बताया गया है, रुम्मनदेई अभिलेख में बताया गया है कि वह लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अब है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो था मौर्य शासक अशोक। मौर्य शासक जो अशोक था उसके अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में शाक्य मुनि वंश में हुआ था। अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है कि जब उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था, तो वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और वो हुआ कहाँ था? वो कुशीनगर में हुआ था। इस गणराज्य में आता है तो वह वो जो आपका आएगा वह आपको मल्ल गणराज्य था, उसकी राजधानी कुशीनगर थी। याद रखिएगा, ये हो सकता है कुशीनगर ना पूछ के क्वेश्चन ये बना दे इस गणराज्य में हुआ था, तो वो मल्ल गणराज्य था जहाँ पास महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात महात्मा बुद्ध ने अपना प्राण त्याग दिया था। इस गणराज्य में, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। वर्तमान कुशीनगर कहाँ है ये कमेंट करिए, बताइए आप। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ? कुशीनगर में है। अवंती
गंधार, कौशल एवं मगध गणराज्य में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, वह है कौशल एवं मगध है। याद रखिए, कौशल एवं मगध में से है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? उद्धव। उद्धव जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट, जिनको महात्मा बुद्ध ने दीक्षा दी थी। बुद्ध ने अपने बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वर्ष ऋतु बिताई थी कहाँ? वैशाली में। वर्षा ऋतु से तात्पर्य जहाँ बरसात हो रही थी, वह बरसात के दौरान जो आप महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन काल का अंतिम बरसात का वर्ष कहाँ कहाँ बिताया था? वो वैशाली में बिताया था। अब है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तुषाणी रूपी अग्नि का शमन। ये नया क्वेश्चन है कि बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा, कि बौद्ध मत में जो निर्वाण की अवधारणा है वह सर्वप्रथम कहाँ व्याख्या की गई थी? वो तुषाणी रूपी अग्नि का शमन में आप देखेंगे वो बताया गया है। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध के एक गुरु हैं जिनका नाम, बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम है, और वह किस दर्शन से है? वह सांख्य दर्शन से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन से मतलब ये है कि उस वक्त, जिस वक्त बौद्ध धर्म था, उस वक्त जो वैदिक धर्म में कर्मकांड और दिखावे की भूमिका ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने अपना जो उपदेश देकर उस धर्म में परिवर्तन ला दिया, चक्र ला दिया। इट्स कॉल्ड टू धर्म चक्र परिवर्तन। उसका सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। देखिए, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? वो श्रावस्ती में दिया, याद रखिएगा। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में, याद रखिएगा। कौशाम्बी जो बुद्ध आए थे किसके शासनकाल में आए थे? वह आप देखेंगे, वह जो है कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी किसने? महाकश्यप द्वारा की गई थी। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, आपको पता है। चारों बौद्ध संगीति में से पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। अब आगे देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ? राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता महाकश्यप ने। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। आप ऐसे चार्ट बना के लिख लीजिएगा, पूछता हमेशा है ये। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। देखिए, जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कब? वो कनिष्क के शासनकाल में। वह देखेंगे महायान शाखा, एक जो एक हीनयान शाखा है बौद्ध धर्म की, दूसरी महायान शाखा है। तो महायान शाखा, जो हीनयान शाखा जो पहले ही थी, लेकिन महायान शाखा जो नई शाखा निकली बौद्ध धर्म की, वो औपचारिक रूप के किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में निकली थी। कनिष्क के शासनकाल में ही देखेंगे तो चतुर्थ बौद्धिक संगति हुई थी। उसी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान, एक महायान शाखा में। तो जो महायान शाखा जो नई शाखा बनी थी, उसमें देखेंगे वह कनिष्क के शासनकाल में बनी थी। चौथी जो बौद्ध संगति थी उसमें बनी थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का सही क्रम लगाइए। देखिए, पहला तो राजगिरी में हुई थी, दूसरा वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र कुंडलवन में हुई थी। याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। महायान बौद्ध मत की विशेषता है कि बुद्ध को इसमें देवता के रूप में पूजते हैं, बोधिसत्व के पथ पर चलना है,
और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना है। देखिए, इसके बारे में आपको मैं एक मिनट में बता रहा हूँ क्या-क्या उसमें हो सकता है। लेकिन पहले मैं अपने चार्जर का वो सॉरी लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दूँ लाइट का, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हुँ, देखिए, महायान और हीनयान में जो आप देखेंगे टकराव उत्पन्न हुआ था, वह इसी को हुआ था। जो हीनयान शाखा थी, वो बुद्ध को देवता के रूप में उपासित नहीं करती थी। वह उसको एक गुरु के रूप में उपासक करती थी। लेकिन महायान शाखा ने ये कहा कि हम उनको देवताओं के रूप में पूजेंगे, और देवताओं के रूप में पूजने के लिए उनको मूर्ति की ज़रूरत पड़ी। मूर्ति पूजा जो है महायान शाखा की देन है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, वह गांधार शैली में बनाई गई थी। और बोधिसत्व से क्या तात्पर्य है? बोधिसत्व से ऐसा तात्पर्य है कि जो लोग बौद्ध धर्म के जो मार्ग है उस पे चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो वह अपने स्थान पर जो बौद्ध धर्म का अनुपालन करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई एक बोधिसत्व बनेगा। वह उन सब के लिए जो व्यापारी हैं, जो और उससे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाएगा। लेकिन जो yin yang शाखा थी, उसमें साफ कहा गया था निर्वाण प्राप्ति करने के मूला वचन थे वो हैं, और महायान शाखा में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजक स्थल कहाँ था? वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध एक मिनट, हाँ, ये आ गया। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था किसने? कालाशोक ने किया था। कहाँ? वैशाली में किया था। अब है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं उनसे संबंधित स्थल क्या है? जन्म लुम्बिनी लुम लुम्बिनी में हुआ था। कैसे हमें पता चलता है? यह हमें पता चलता है जब अभिलेख देखते हैं, लुम्बिनी अभिलेख देखते हैं रुम्मनदेही का, उसमें पता चलता है कि उनका जन्म वहाँ हुआ था। अब ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो बोध गया में हुई थी। हाँ, लेकिन प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपटम पे। महापरिनिर्वाण यानी कि निधन कब हुआ था? बौद्ध धर्म में निधन को महापरिनिर्वाण शब्द से संबोधित करते हैं, तो वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर उस वक़्त किसकी राजधानी थी? किस गणराज्य की? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसमें अभी हमने पढ़ा था। ऐसे ही क्वेश्चन इधर से उधर से उठा के यूपीएससी में फ्रेम कर देता है, और यूपी-पीसीएस में भी आजकल इसी ट्रेंड को अपनाया गया है, लेकिन कम। वो सीधा ज़्यादा पूछने की प्रयास करता है। एक मिनट, देखिए कैसे दिख रहा है? हाँ, स्पष्ट नज़र आ रहा है आप लोग को? देखिए, एक ही पेज को पढ़ने में और समझाने में 24 से 25 मिनट लग जाते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है, वह है प्रथम उपदेश। मतलब कि जो आप देखेंगे वह घटना जिसमें मृग संहिता चक्र है, वह किस किस लिए है? वह जो आपको प्रदर्शित करती है, वह बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश से है बुद्ध के जीवन से, जो सारनाथ में दिया गया था। अब अर्थ और चिन्ह देखते हैं, मतलब जन्म मतलब बौद्ध धर्म में हर एक घटना के लिए एक चिन्ह है और उस चिन्ह के प्रतीक हैं। उसके लिए क्या-क्या है ये देख लेते हैं। जन्म के लिए देखते हैं कमल का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन यानी के लिए धर्म चक्र परिवर्तन है।
महाबोधि के लिए बोधि वृक्ष और या पीपल का वृक्ष है, और ग्रह त्याग के लिए घोड़ा का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। महाबोधि के लिए बोधि वृक्ष है। प्रथम प्रवचन के लिए धर्मचक्र परिवर्तन बताया था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। और ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अब है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कांगयूप। जो ये देखेंगे, ये नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। करमापा लांबा तिब्बत में है। ये बौद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है, करमालापा, वो कौन सा संप्रदाय है? वो कौन संप्रदाय? अब कांग यूप संप्रदाय है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित सही कथन क्या है ये देख लेते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। रुम्मनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है, ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी, यह बात सही है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब उसके बाद देखते हैं, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को में इतना कर्मकांड हो रहा था या इतना ज़्यादा गलत फैला हो रहा था, उसको अस्वीकार करते हुए धर्म चक्र परिवर्तन का रूप दिया और अपने उपदेश दिए, ये भी बात सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, मतलब कि उन्होंने आर्य सत्य मतलब जो सत्य है उसके प्रचार किया, बात सही है। तो ये जो चारों कथन है आप देखेंगे सही है। उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बात सही है। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, किसके? शशांक के द्वारा जो था वो बोधि वृक्ष को कटा दिया गया था। जो पीपल का वो वृक्ष था बोध गया में, उसको कटा दिया गया था। और कहते तब से कई बार वह वृक्ष उसी स्थान पर पीपल का लगाया गया, कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। वह तो वही उसका प्रतीक है। तो शशांक राजा ने, जो शशांक राजा था, उसने कटवा दिया था। अब बोध गया में स्थिर वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश के 5वीं पीढ़ी का, मतलब वही कि वही उसी पेड़ को लगाते, मतलब उसी के अंश से लगाया जा रहा है, तो वह 5वीं पीढ़ी का पेड़ हो गया है। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वह है बोध गया। पूछिएगा बोध गया किस नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सीधा ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, निरंजना नदी किसके किनारे? बोध बोध गया है। अब है बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त जो था, वह जो उन्होंने संघ बनाया था उसका प्रमुख होना चाहता था जब गौतम बुद्ध जीवित थे, उसी काल में, उसी समय गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसे नामित किया था? वो किसी को भी नामित नहीं किया था, मतलब जब तक वह जीवित थे कि उनके जो संघ था उसमें किसी को भी अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बात सही है, कर्म में विश्वास करते ही थे, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। बौद्ध संघ के भिक्षुओं के रूप में स्त्री के रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। वैशाली में उन्होंने जो अपने जो संघ था उसमें स्त्रियों की अनुमति दे दी थी। त्रिपिटक से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के 3 उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और अ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। अब देखेंगे वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक है। यमक यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, वह सुत्त पिटक है। अब है
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म, संघ। मतलब जो त्रिरत्न बोले गए हैं बौद्ध धर्म में, बुद्धम, संघम, गच्छामि, बुद्धम, धम्मम, गच्छामि, बुद्धम, संघम, गच्छामि। ये त्रिरत्न क्या है? ये बुद्ध, धम्म और संघ हैं। अब देखेंगे वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, वह कौन सा है? वह अभिधम्म पिटक है। तो अभिधम्म पिटक में आप देखेंगे तो जो बुद्ध की जो जो बातें बताई गई उनका दार्शनिक स्वरूप क्या हो सकता है, दार्शनिक सिद्धांत क्या है, वह अभिधम्म पिटक में देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता वर्षा काल के दौरान मठ में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति अ, का अवसर होता था। मतलब कि जब पौरन समारोह कब होता था? यह वर्षा ऋतु में होता था। इस दौरान जो भी व्यक्ति संघ में प्रवेश करता था वह अपने द्वारा जितनी भी गलती किया जाता था उसकी माफ़ी माँगता था। साथ ही साथ आप देखेंगे और इस समय जब पौरन के समय आप देखेंगे जो भी भिक्षु होते थे बौद्ध धर्म के, वह पहली बात तो गलती ना करने का प्रण लेते थे। लेकिन फिर भी पूरे वर्ष के दौरान उनसे जो गलती हो जाती थी उसकी वो उसमें माफ़ी माँगते थे। अब है अशोकाराम विहार स्थित कहाँ? पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार कहाँ है? वह पाटलिपुत्र में है। सीधा प्रश्न आएगा अशोका राम विहार कहाँ है? वह पाटलिपुत्र में है। हाँ, सही स्पष्ट दिख रहा है। जो इधर साइड में कट रहा होगा आप देख रहे हैं, उसको मैं बाद में उल्लेख कर मतलब खुद से बता दूँगा, आपको परेशान होने की बात नहीं है उतना। विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित कहाँ? राजगिरी, बिहार में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहाँ है? राजगिरी में है। बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा की गई है। बोध गया में 80 फीट की जो जो रचना मतलब कि मूर्ति निर्मित की गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वह आप अच्छे से ध्यान रखिए, ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वह है सांची स्तूप का नहीं है। अब है अनात्मवाद सिद्धांत किसका? बौद्ध दर्शन का। ये पूछेगा जरूर, देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि अनात्मवाद से उसका जो बुद्ध धर्म से निकले हुए और जो दर्शन है उनके बारे में नाम पूछता है। तो अनात्मवाद किसका है? वह बौद्ध धर्म का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का यह का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। या किसने कहा था? या किसका सिद्धांत है कि जो अभी संसार है वह स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है और क्षणिक है। वो बौद्ध धर्म से है। इसी से एक दर्शन निकला बौद्ध धर्म के, इसी वाक्य से क्षणिकवाद। क्षणिकवाद भी आप देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म का है। अनात्मवाद भी देखेंगे तो वो भी बौद्ध धर्म का है। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन रेनाल्डर की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। इससे वो ललित विस्तार पर है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन कौन है? वही मैं बात कर रहा था, बौद्ध धर्म में है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अ, पारमिता शब्द का अर्थ है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति में बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुए हैं। मतलब पारमिता का तात्पर्य यह है जो बोधिसत्व के लोग थे उनसे तात्पर्य है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? हाँ,
हीनयान और महायान में क्या अंतर है? देवी देवताओं के पूजा के आधार पर है। महायान में बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की गई, हीनयान में ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस युग में प्राप्त हुआ, वह कौन सा युग था? वह कनिष्क युद्ध था। काल था। कनिष्क का युग था जिस वक्त गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा गया। कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ? कश्मीर में हुई थी। आपको मैंने बताया इस तरह की इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। अब है भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा हुई थी वह बुद्ध थी, मैंने बताया था। कोई भी देवता, देवी देवता इस समय जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं या थे, जो भी हैं, उन सब की मूर्ति नहीं बनी थी। सबसे पहले भारत में किसी देवता की जो मूर्ति बना के पूजा की गई वो बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, जो गांधार शैली में बनी हुई थी। मैं बार बता रहा हूँ, दो तरह की शैलियों को आपको याद रखना है। यह आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो जाता है। देश में जिस धर्म के लोग ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा थी। इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म लिखा है लेकिन मैं आपको और बता रहा हूँ, महायान शाखा थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कब? कुषाण के काल में बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिससे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को छूना, मतलब कि इसमें आवाहन कहा गया लेकिन छूना, उसमें छुआ, भूमि स्पर्श मुद्रा बोली गई, मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा में आप देखेंगे तो वो बुद्ध ने भूमि को स्पर्श किया हुआ है अपनी उंगली से। हाँ, और इसे किस लिए किया गया कि मार का प्रलोभन, जब बुद्ध ध्यान लगा रहे थे उस वक्त जो सांसारिक मोह माया थी उसे मार का रूप दिया गया। जैसे भगवान विश्वामित्र जब कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो मोहिनी आई थी ना उनका ध्यान भंग करने के लिए। वैसे जब महात्मा बुद्ध ध्यान कर रहे थे तब मार आया था प्रलोभन लेके। तो उस वक्त महात्मा बुद्ध ने बोला था मुझे बुद्ध और पूरे विश्व को और अपने अनुयायियों को मतलब ये बताया था कि मुझे प्रलोभन नहीं हुआ था, उसके लिए भूमि साक्षी है, तो इसलिए उन्होंने भूमि को टच किया था, इसलिए उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से है। वो गुप्त काल से है। भूमि स्पर्श मुद्रा पूछेगा किस काल से है, तो वह गुप्त काल से है। प्रथम बार मूर्ति किस काल में बनाई गई थी, तो आप देखेंगे तो कनिष्क के काल में प्रथम मूर्ति देवता का रूप दिया गया था। अब ये देख लेते सुमेलित है। परिवर्जक ये है परित्याग व भ्रमणकारी। श्रमण वो जो थे भिक्षुक लोग को बोला जाता था। उपासक जो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी को उपासक कहा जाता था। मल्ल गणराज की राजधानी पावा और कुशीनगर है, जहां उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। आपको पता है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मठ के विस्तार में योगदान देने वाले शासक कौन से थे? वो अशोक था, कनिष्क और हर्षवर्धन था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को गिराने या तो बौद्ध धर्म के प्रसार को कम करने या बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाने का कार्य किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने हानि पहुंचाने का काम किया था, और अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के शासनकाल में आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का उत्कर्ष का काल देखेंगे। सारनाथ अशोक का चिन्ह स्तंभ है। नालंदा वो है इसलिए वो है बौद्ध अधिगमन के महान पीठ में। फिर है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है पद्म पाणि। सीधा बोलते हैं कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्म पाणि कहलाते हैं। पद्म पाणि किससे संबंधित है? वह महायान शाखा से संबंधित है। 40 मिनट हो रहा है, या ये वो मतलब बौद्ध धर्म को हम समाप्त करेंगे और जैन धर्म के लिए हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सत्य कथन है, लोकतेश्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघ संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिका द्वारा बुद्ध के देवतारूपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, उनका नाम मैत्रेय होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, बोधिसत्व अपने अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति अवलंब करेगा। तो वही है बोधिसत्व, अपने आप के निर्वाण को रोकेगा और दूसरों को लिए वह निर्वाण के लिए कामना करेगा, तो उसे ही बोधिसत्व कहा जाएगा। यही बताया जा रहा है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो स्थित है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत स्थित है कहाँ? कार्ले में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, वह स्थित है, आप देखेंगे, कन्हेरी महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है वो? कन्हेरी महाराष्ट्र में है। विशुद्ध मग्न की रचयिता हैं बुद्ध घोष। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था, वह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिकों का नाम था नागार्जुन। मतलब कि शून्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। नागार्जुन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो थे मध्यमिका, मतलब मध्यम मार्ग से संबंधित थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला थी। अब है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित का युग कौन सा था? वो गुप्त काल था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण के कारण जो है, आप देखेंगे, नालंदा महाविहार का पतन हुआ। नालंदा नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्था के लिए। पाली एक भाषा होती है, उसके अनुसंधान के लिए यानी उसके पुनर्जागरण के लिए वो नालंदा महाविहार विख्यात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था क्या? हाँ, वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, कर्मकांड के फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, आत्मा की सत्ता नहीं है। आत्मा की सत्ता माना गया था जैन धर्म में, और कर्म और पुनर्जन्म की विश्वास दोनों ने किया था। और जो आत्मा का ही पुनर्जन्म बोला था जैन धर्म में, लेकिन जो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई तो वो इच्छाओं की गई थी। आगे देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, दोनों ने ही
वर्ण और जाति को स्वीकार किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित है। क्या है? धार्मिक धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग जो है आप देखेंगे बौद्ध धर्म की खासियत में आएगा। थोड़ा सा बचा है, अब जैन धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करेंगे। आरंभिक मध्ययुगीन समाज में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय का बुद्ध उस समय तक बुद्ध का, फिर बुद्ध को आप विष्णु के अवतार में समझा जाने लगा और वैष्णव धर्म पर हिस्सा बन गया और बुद्ध को ही वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिया। कहा गया कि जो विष्णु के जो ही अवतार ही बुद्ध हैं, बुद्ध कहीं अलग से नहीं आए। यही था जिसको जो मध्यकालीन युग में आपको बुद्ध के जो वो पतन का कारण बनता चला गया, बुद्ध धर्म के पतन का कारण बनता चला गया। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, सर्व स्त्रीवादी की मान्यता दी थी कि दृग विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार आपका बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। देखिए, चैत्य ऐसी जगह होती है, दोनों ही गुफा काट के बनाई जाती है। चैत्य में आप देखेंगे तो वहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वहाँ बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो उसी के बगल आप देखेंगे तो आपको एक गुफा मिलेगी जिसमें उसको विहार कहा जाता है। विहार से ही बिहार का नाम आया है। वहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? निवास करते थे, विहार में निवास करते थे। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावी थी, वह थी वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म की शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावी थी, वो वज्रयान शाखा थी। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे किसके? बौद्ध मठ के थे। पूर्वी भारत के पाल, जो पाल समुदाय देखेंगे ना, पाल लोग रहते हैं जो आपको मिलेंगे, कहते बंगला और बंगाल की तरफ मिलेंगे। उधर पाल लोग थे जो आप देखेंगे कि कन्नौज के युद्ध में भी वो प्रभावी हो थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे। तो वहाँ वो लोग जो थे बौद्ध मत को मानने वाले थे। इस तरह से हमारा जो जीएस पॉइंटर था उसका हमने बौद्ध संप्रदाय को पूरा देख लिया है। अब हम देखेंगे जैन धर्म को, नेक्स्ट वीडियो से हम जैन धर्म को देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।